चलिए लो आज पढ़ेंगे लो G4 के बारे में। G4 इसको कहा जाता है ग्रुप 4 या समूह 4, इसको इस नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। इसमें 4 गो देश हैं। 4 गो देश में है पहला भारत, दूसरा है जापान, तीसरा जर्मनी और चौथा ब्राजील। ये चारों देश की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य है 15 और उसमें अस्थाई सदस्य कितने हैं? अस्थाई सदस्य हैं 5। 5 गो में कौन कौन? पहला यूएसए अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चाइना, चौथा फ्रांस, पांचवा ब्रिटेन। ये 5 गो अस्थाई सदस्य हैं और इसका निर्माण हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का 1945 में। 1945 से लेकर के आज तक इसके चार्टर में कोई सुधार नहीं किया गया। 5 गो अस्थाई सदस्य थे, वो आज भी 5 ही अस्थाई सदस्य हैं और 10 गो अस्थाई सदस्य थे जो आज भी 10 गो अस्थाई सदस्य इसमें है। और इन अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। जो अस्थाई सदस्य 10 गो है वो 2 साल के बाद जिनका भी नियुक्ति हुआ है अगले 2 साल के बाद इसमें नए एक सदस्य का एंट्री हो जाएगा और पुराने सदस्य हट जाएंगे। तो ये ग्रुप 4 का डिमांड है कि भारत, जापान, जर्मनी और चाइना की अब सुरक्षा परिषद में अस्थाई जो सदस्य हैं, अस्थाई सदस्य हैं 5 गो, इसमें सुधार किया जाए और सुधार के साथ साथ इन 4 देशों को जोड़ा जाए। ये चारों देश जो है आपस में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं, आपस में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में इनको जोड़ा जाए। ये संयुक्त राष्ट्र का 75वां अधिवेशन 2020 में हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और मोदी जी जब इसमें गए थे तो अपना भाषण दिए थे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी उस समय के परिस्थितियों के हिसाब से हुई थी। आज 75 साल के बाद अब वो समय आ गया है कि इस संगठन में सुधार की जाए। अब के हिसाब से ये संगठन उस समय के हिसाब से बना था, लेकिन आज के समय में जो चुनौती है उस चुनौतियों के हिसाब से अब इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। वैसे भी कोई भी संस्था हो, संगठन हो या समूह हो, उसमें हमेशा अपडेट की आवश्यकता होती है। अपडेट का मतलब सुधार। ऐसा कोई संस्था नहीं है जिसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल देखते हैं, हर महीने कहता है अपडेट करिए। वो क्या है? नया कुछ ना कुछ फीचर लेकर के आया, उसी को कहता है अपडेट करिए। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे थे हम लोगों के कि 75वां स्थापना वर्ष जब मना रहा था कि अब इसमें भी सुधार की आवश्यकता है और इसमें 4 गो और देशों को जोड़ा जाना चाहिए। तो G4 का मतलब क्या है? ग्रुप 4 या समूह 4। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। कौन कौन इसका सदस्य है? भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील। ये किस चीज का डिमांड करते हैं? हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यता के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन है? यूएसए, रूस, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसमें अस्थाई सदस्य है 5 गो और अस्थाई सदस्य कितने हैं? 10। अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का आता है? 2 वर्ष का। अब हम लोग पढ़ेंगे G7 के बारे में। G7 का मतलब ग्रुप 7, ग्रुप 7 या समूह 7। G7 की स्थापना हुई थी 1975 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। ये G7 जो है दुनिया में 7 विकसित राष्ट्रों का एक संगठन है। 7
विकसित राष्ट्रों का एक संगठन है जिनके पास दुनिया के जीडीपी का 46% है। दुनिया के कुल जीडीपी का 46% जीडीपी इन 7 देशों के पास है। इन्हीं का समूह है G7। G7 का जब निर्माण हुआ था 1975 में, तो G7 नाम ना होकर के उस समय इसका नाम हुआ करता था G6। G6 में 6 गो देश होते थे। पहला था अमेरिका USA, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा जर्मनी, चौथा इटली, पांचवा जापान, छठा फ्रांस। और 1976 में एक सदस्य और जुड़ गया, जिसके बाद G6 क्या हो गया, G7 हो गया। और 7वां सदस्य था कनाडा। 7वां था इसमें कनाडा। 1997 में एक सदस्य की और एंट्री हुई, जिसके बाद इसका नाम क्या हो गया, G8। 1997 में एक और सदस्य की एंट्री हुई, जिसके बाद इसका नाम हो गया G8। और ये 8 में जो था, 8वां था रूस। लेकिन 2013-14 में क्रीमिया संकट के बाद रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया था, जिसके बाद G7 से रूस को निष्कासित कर दिया गया। G8 से रूस को निष्कासित कर दिया गया। तो फिर सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 7। तो इसका नाम क्या पड़ गया, G7। G7 का कोई मुख्यालय नहीं है, ना ही कोई चार्टर है। ना कोई G7 का मुख्यालय है, ना कोई चार्टर है। चार्टर का मतलब कोई नियम कानून, ठीक है। G7 जो है, G7 आर्थिक मुद्दों पर तथा वैश्विक शांति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, हथियारों की खरीद बिक्री और मद्य निषेध पर यह विशेष कार्य करता है। G7 यह है हम लोगों का G7 की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। इसको क्या कहा जाता है, ग्रुप 7 या समूह 7। G7 की जब स्थापना हुई थी तो कितने सदस्य थे, 6, इसलिए इसका नाम क्या था, ग्रुप 6। और 7वां सदस्य कौन बना, कनाडा, तो इसका नाम क्या बन गया, G7। और 8वां सदस्य कौन था, तो इसका नाम क्या हो गया, G8 से रूस को कब हटा दिया गया, 2014 में इसको हटा दिया गया। तो फिर इसका नाम क्या हो गया, G7। अब हम लोग जानेंगे G20 के बारे में। G20 इसको क्या कहा जाता है, समूह 20 या ग्रुप 20, ठीक है। ये G7 का विस्तृत रूप है, G7 का ही विस्तृत रूप है। इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1999 में। इसमें G7 के 7 गो देश और इसके अलावा प्लस 13 गो देश इसमें शामिल है। टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 20। इसमें भारत है, चीन है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सब 20 गो देशों का एक संगठन है। G20 के पास दुनिया के जीडीपी का 80% हिस्सा है। जीडीपी का कितना, जीडीपी का 80%। और जितना भी कारोबार होता है दुनिया में, दुनिया में जितना भी कारोबार होता है उसका 75% ये G20 देश के लोग करते हैं। और दुनिया में जितना भी जनसंख्या है उसका 2/3 2/3 भाग का मतलब हुआ राउंड फिगर में 66%। ये कहाँ रहते हैं, G20 देशों में। अभी G20 की जो स्थापना की गई थी, इसके भी स्थापना का उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक समाज के पास जो आधुनिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए इस G20 की स्थापना की गई थी, ठीक है। G20 की स्थापना कब हुई थी, 1999 में। इसका भी कहीं मुख्यालय है नहीं, इसका कोई चार्टर है नहीं। ये भारत जो है G20 का अभी अध्यक्षता कर रहा है। और ये भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से लेकर के इसकी अध्यक्षता करेगा 30 नवंबर 2023 तक। और कहाँ होगा, भारत में किस जगह पर, जम्मू और कश्मीर में इसकी बैठक होगी G20 की। ये हम लोगों का G20 कंप्लीट हुआ।